MyCarom is the specialized online store of the carom boards. If you are looking for carom board, stand, lampshades, carom striker, powder, carom cover, carom pockets or any other carom accessories, MyCarom is the one-stop solution. 100% original and genuine products you will get on MyCarom visit website. If you have query or doubt, call 8898757038. हे व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अशरफ खान और आप देख रहे हैं स्ट्राइक एंड पॉकेट यूट्यूब चैनल। अब ये ब्लैक देखो वाइट के पीछे है तो हमने इसको प्रेस मार लिया। वाइट के पीछे थी तो खैर प्रेस स्ट्रोक मारा, लेकिन क्या होगा अगर वही ब्लैक वैसे ही सेम पोजीशन आगे वाली ब्लैक अगर पॉकेट करना है तो कैसे करोगे? तो इसके लिए आप इस तरह से इसको क्रॉस डबल मार सकते हो। सिंपली आपको वाइट को कट मारना है मतलब इतना कट मारना है कि जो आगे वाली ब्लैक है उसको उतना फोर्स मिल सके कि वो पॉकेट के डायरेक्शन में, मतलब जो डबल जहाँ तक आपको मारना है उस डायरेक्शन तक ट्रैवल कर सके। तो उसको ऐसे कट मार सकते हो आप और वो कॉइन बड़ी आसानी से बहुत इजी आप पॉकेट कर सकते हो। अब वो ब्लैक जो हम बोल रहे थे कि कैसे पॉकेट करेंगे, उस ब्लैक से हम लोग एक और ब्लैक जो हमें डिफ़िकल्ट है उसको भी इजी कर सकते हैं। देखो इस तरह से। अब सेम वैसा ही स्ट्रोक है, कुछ अलग नहीं किया, बस वहाँ पे एक एडिशनल ब्लैक थी तो वो ब्लैक भी हमने इससे इजी करी। तो देखो कहाँ से कहाँ तक जो कॉइन कैसे मारना है, उससे एक और डिफ़िकल्ट कॉइन कैसे निकाल सकते हैं हम उसी पीस से, तो ये भी मैंने आपको अभी बता दिया। अब थोड़ी ब्लैक और थोड़ा दूर रखा हमने, मतलब जितनी पहले थी उससे और ज़्यादा दूर है। देखो ये तो भी आप निकाल सकते हो। बस आपको सिंपली स्ट्राइकर का प्लेसमेंट थोड़ा बहुत इधर उधर करना है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका जो जहाँ पे आपने कट मारी है वाइट को, और ज़ोर जितना कॉइन को देना था उतना ज़ोर आपको देना है, और ये कॉइन को आप बड़ी आसानी से पॉकेट कर सकते हो और इसको यूटिलाइज भी कर सकते हो और दूसरी कॉइन्स भी इजी कर सकते हो। अब इसकी इजी होने की हद देखो कितनी है, मैंने अभी बताया। देखो ये भी पोजीशन है, सिर्फ इसको हम थोड़ा दूर से मार रहे हैं क्योंकि अगर हम बॉल पे से मारेंगे तो वो डबल टच लगेगा। मैं ये 2 बार कंटिन्यू मार के बताया आपको और ये तीसरी बार लगा रहा हूँ और तीसरी बार भी ये कंटिन्यू मार के बताया। तो मेरा ये बताने का मकसद इतना ये है कि ये जो देखो कितनी डिफ़िकल्ट नज़र आ रही है, लेकिन ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ईजी है। सिर्फ पता होना चाहिए था आपको और अभी पता चल गया तो अभी भी आपके लिए भी ईजी हो गई। अब ये देखा आपने, अब सेम पोजीशन देखो, अब वहाँ पे हमने एक ब्लैक डिफ़िकल्ट रखी है। तो भाई आप इस तरह से भी वो कॉइन जो आपको डिफ़िकल्ट लग रही थी उससे एक और ब्लैक जो आपको डिफ़िकल्ट थी वो भी आपने इससे इजी कर ली। तो इसका इस्तेमाल भी आप किस तरह कर सकते हो आपको पता चल गया। आप भी इसका इस्तेमाल करेंगे। खैर उसमें ये एक सेकंड पॉकेट स्ट्रोक भी आप देख ही लो। अब ये देखिए यार, ये मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये क्रॉस डबल है। कितना रॉन्ग पेयर है देखा आपने, वो रॉन्ग लगा था। मैं तो बोलूँगा 100% लोग जिनको कैरम नहीं मालूम है उसमें से 99% लोग बोलेंगे कि कहीं नहीं जाएगी ये पीस, लेकिन देखो कैसे इजी जाती है। सिर्फ आपको क्या करना है, स्ट्राइकर सही लगाना है और वाइट को कट मारना है, और कट ऐसे मारना है कि वाइट रास्ते से निकल जाए, स्ट्राइकर रास्ते से निकल जाए और वो फ्रेम में सीधी जाके लगनी चाहिए और वो अपने आप वो नेचुरल एंगल लेती है वो, और जाके मतलब आपके पॉकेट में जाएगी। और अगर आप सही से मारेंगे तो आपकी जो दूसरी कॉइन है वो भी पॉकेट में जा सकती है। देखो यहाँ पे दोनों कॉइन पॉकेट में गई है, दोनों कॉइन पॉकेट में गई है। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप सही से और अच्छे से इसका इस्तेमाल कर पाएंगे तो देखो अभी ये एक और बार मैंने दो कॉइन मार के बताया आपको, मतलब ये नहीं कि एक आधी बारी जा रही है। आप इसको सही से अगर मार सकते हैं तो आपकी दोनों कॉइन भी ये पॉकेट में जा सकती है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अब इसको और नेक्स्ट लेवल पे देखो, सेम कॉइन वही है, अब उससे एक डिफ़िकल्ट कॉइन भी हमने इजी करी। मतलब ये देखो कि वो जो कॉइन हमें हार्ड लग रही थी वो कॉइन को हमने किस तरह मारा। उसके बाद में एक जो हार्ड कॉइन थी जो हमें डीप कट मारनी थी उसको भी हमने आसान कर लिया। तो ये देखिए अभी ये चिटकी हुई नहीं है, दोनों पीस के बीच में गैप है, दोनों पीस के बीच में एक उंगली जाएगी इतना गैप रखा है हमने। और उसके बाद भी ये कॉइन देखो कैसे मारा। पहले हमने मारा था सर्कल के बाजू से, दूर से मारा था, लेकिन ये सर्कल से मारा क्योंकि ये कॉइन को इस तरह मारना है क्योंकि इसमें गैप था। अब जब गैप वाली कॉइन है तो भाई इससे भी हम क्यों नहीं इजी कर सकते। देखो यहाँ पे अगर पीस रहेगी, देखो फ्रेम में देखो आप कैसे, तो बहुत आसानी से हम उसको भी इजी कर सकते हैं भाई। तो डिफ़िकल्ट कॉइन अगर वहाँ पे है और ऐसा पोजीशन आया
तो इसमें डरना नहीं है, इसमें तो हम स्ट्रोक मार ही सकते हैं और साथ ही में हम हमारी डिफ़िकल्ट कॉइन को भी ईजी कर सकते हैं दोस्तों। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, सेम सिमिलर, और दूसरी साइड से ये देखो अभी क्वीन आगे है वाइट के, तो ये क्वीन आई सीधी और डबल पॉकेट में, और जो डिफ़िकल्ट ब्लैक थी हमें उसको भी हमने कर लिया बड़ी आसानी से ईजी। तो इस तरह से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आया होगा। अगर आया है तो दबा दीजिए फटाफट लाइक के बटन को। अब अलग अलग जगह पे हम लोग इसको रख के मार के देखेंगे और आपको थोड़ा इसमें भी आइडिया दूंगा मैं कि कैसे कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे एक बात ध्यान में रखना, ऐसा पोजीशन आएगा तो आपका स्ट्राइकर जहाँ पे जा रहा है वो कॉइन भी आप बड़ी आसानी से इजी कर सकते हो। तो बिंदास अटेम्प्ट करो ये स्ट्रोक। देखो अब ये पोजीशन देखो कैसा है, जो पैर लगा है ना वो कितना किस डायरेक्शन में लगा है वो देखना ज़रूरी है आपने, तो उस वजह से आपको अंदाज़ा आएगा कि कैसे आपको मारना है ये कॉइन को। तो देखो ये पैर कैसा है, थोड़ा अभी जब ये सर्कल के साइड में आया, बीच में आया तो थोड़ा टेढ़ा हो गया। देखो थोड़ा टेढ़ा मतलब जो जिस पॉकेट में हम लोग मार रहे हैं ना उसके डायरेक्शन में हो गया वो, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एकदम सीधा रहेगा, अगर एकदम ज़्यादा सीधा रहेगा, देखो अभी बहुत ज़्यादा दूर है तो वो डायरेक्शन में थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी जाना, उतना ट्रैवल नहीं करेगा। तो उसको आप फर्स्ट फ्रेम में, सेकंड फ्रेम में, और फिर ये आके थर्ड पॉकेट में जाएगी आपकी। तो इस तरह से भी आप इसको मार सकते हो दोस्तों। अब एक और सेम सिमिलर पोजीशन। अब यहाँ पे देखना दोस्तों, सिर्फ वही कॉइन नहीं, मैं बोल रहा हूँ वो कॉइन नहीं, जैसे हमने थंब में बताया था दोनों पॉकेट में जा सकती है, तो यहाँ पर भी अगर आप दोनों भी अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा पोजीशन थोड़ा डिफरेंट है, उस पर थोड़ा ध्यान दो। एक और बार देखो, मैं सेम स्ट्रोक, थोड़ा पोजीशन टेढ़ा है तो ये टच लग के जा रही है, देखो पॉकेट पे जाके रुक गई। तो पहले पीस को हमने फ्रेम में मारा, टच मार के सेकेंड मारा, और ये भी फ्रेम में लग के उधर तक गई, तो मतलब ये पॉकेट में भी जा सकती है, वो रुक गई वहाँ पे। तो दोनों पॉकेट भी दो कॉइन आप मार सकते हो सेम स्ट्रोक का इस्तेमाल करके। अब ये देखो, अब देखो ये टेढ़ा लगा हुआ है, देखो टेढ़ा लगा हुआ है कॉइन, देखो कैसे टेढ़ा लगा हुआ है, क्योंकि वो सेंटर में आ गया है पोजीशन, इसलिए उसका थोड़ा एंगल चेंज होना चाहिए तभी वो जाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखो, अगर वो सीधा रहेगा तो आपको इस पॉकेट में मारना है। देखो ये थोड़ा कम टेढ़ा है, थोड़ा कम टेढ़ा है ना, तो आप इसको कैसे थोड़ा ज़ोर से मारो, इतना फोर्स दो उसको कि वो कॉइन वहाँ पे लग के, मतलब डबल वो पॉकेट में लग के थर्ड पॉकेट तक, तीसरे पॉकेट तक आए, तो उतनी ज़ोर से आपको उसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो यही बहुत बड़ी लर्निंग है इस वीडियो की। तो इसके बाद अब जो हम लोग स्ट्रोक देखने वाले हैं वो भी सिमिलर है बिल्कुल वैसा ही, और एग्जांपल है इसके, ताकि आप समझ पाए। स्लो मोशन में भी एक बार देख लो। तो यहाँ पे सिर्फ आपको कट करना है और थोड़ा ज़ोर देना है कॉइन पे, ताकि वो ट्रैवल कर सके। अब जो मैंने कॉइन बताया था आपको, उसमें ये टच स्ट्रोक है, टच डबल बोल सकते हो आप इसको, टच डबल। देखो टच फ्रेम में लगा, वो पीस के सपोर्ट पे फ्रेम तक आई और फिर फ्रेम में लग के सेकेंड पॉकेट, मतलब डबल गई। तो सेम हम दूसरे पॉकेट में भी मारेंगे। तो इस तरह से ये कॉइन बहुत ज़्यादा इजी है। आपको इसको कट नहीं मारना है, देखो कहाँ पे स्ट्राइकर लग रहा है वो भी थोड़ा नोटिस करो। और ये रेडीमेड स्ट्रोक होते हैं, बस आपको नज़र आने चाहिए दोस्तों, बस आपको नज़र आने चाहिए। और जब आपको समझ में आ गए ना स्ट्रोक, तो फिर आपको किधर भी दिखेंगे तो फिर आप उसको छोड़ेंगे नहीं। ये मैं आपको किसी पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। अब ये स्ट्रोक देखो दोस्तों, दिखने में इम्पॉसिबल लग रहा है लेकिन बहुत इजी है। अब ये जो क्वीन जा रही है, देखो कहाँ से कहाँ तक, ये पॉकेट से वो पॉकेट तक ट्रैवल कर रही है, तो वो ब्लैक का टच लगा हुआ है। अभी देखो हमने क्वीन को कट नहीं मारा, सीधा मारा है बस, वो ब्लैक का टच था, ब्लैक को टच हुआ, पीस ने पूरा डायरेक्शन चेंज किया और फिर वो पॉकेट तक गई वो। तो ये भी बहुत कमाल का स्ट्रोक है दोस्तों। अगर आपको ऐसे टच आते हैं, सिर्फ इतना ही टेढ़ा नहीं, थोड़ा बहुत भी रहेगा, मतलब समझ सकते हो कि पीस के टच पे आप कहाँ से कहाँ तक घुमा सकते हो कॉइन को। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। बोर्ड पे अलग अलग जगह पे रह के कम टच होना चाहिए, तो एंगल थोड़ा चेंज होता है। अगर आप बोलेंगे ऐसे वीडियो, ऐसा वाला टच जो है उसके ऊपर वीडियो लाना, तो चेंज करके मैं आपको बताऊंगा कितना कॉइन चेंज होता है, कैसे चेंज होता है। कमेंट में नीचे बताओ अगर आपको देखना है वैसा वीडियो। तो देखा आपने ये स्ट्रोक, बहुत पसंद आया होगा आपको, मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। अब ये जो लास्ट कॉइन इजी कॉइन थी, इसको तो हमने खैर मार ही लिया। अब ये वाला मेरा प्रॉमिस था आपको, 110% ये स्ट्रोक आपको पसंद आएगा, क्योंकि बहुत बार हमें मारने के लिए आता है ये स्ट्रोक। देखो अभी ध्यान से देखना कैसे लगा है, ब्लैक पे मारा और प्रेस नहीं मारा। यहाँ पे हमने इसको कैसे मारा है, आपको अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में मुझे बताओ, मैं आपको सिखाऊंगा ये अगले वीडियोज़ में। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर कर दीजिए, कमेंट में मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है।
उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।